कृपा से प्राप्त होता है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वह आदि में सत्य है, योगों में आरंभ है और सत्य है। अभी सत्य है नानक कहते हैं, वह सदा सत्य है, भविष्य में भी सत्य है। सत्य और असत्य की यही परिभाषा है। असत्य वह है जो कभी नहीं होता, अब है और कभी फिर नहीं हो जाएगा। असत्य का अर्थ है दो छोरों पर जो नहीं है और बीच में है सपना। सुबह तुम उठे तब खो गया, रात तुम सोए तब नहीं था। इसलिए तो सुबह तुम कहते हो सपना झूठा था। सच नहीं, क्योंकि सांझ नहीं था, सुबह फिर नहीं है। तुम्हारा यह शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन फिर नहीं हो गया। यह शरीर का झूठा है। क्रोध आया, एक क्षण पहले नहीं था और एक घड़ी भर बाद फिर चला गया। यह क्रोध सपना है, यह सच नहीं है। जो सदा है वह सत्य है। और अगर तुम इस धारणा को गहरे में ले जाओ तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा ग्रस्त मत होना। जो बदलता है तुम उसी में तलाश करना जो बदलता है, सदा स्थायी रूप से स्थिर है। कौन है तुम्हारे भीतर जो कभी नहीं बदलता? उसको ही खोजो, जरूर वह तुम्हारे भीतर है, क्योंकि सब बदलाहट उसी पर होती है। जैसे गाड़ी का चाक चलता है, वह एक कील पर चलता है जो ठहरी रहती है। चाक चलता रहता है, कील ठहरी रहती है। तुम कील की अलग कर लो, चाक फौरन गिर जाएगा। जो परिवर्तन रहेगा वह भी शाश्वत के ऊपर रहेगा। कील आत्मा की ठहरी हुई है, शरीर चक्र घूम रहा है। जैसे कील अलग हुई, चाक गिर जाता है। नानक कहते हैं आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वह सत्य है, वह एक है, क्योंकि वह पहले भी था, अभी भी है, कल भी होगा, सदा रहेगा। और शेष सब सपना है। यह एक बचपन अगर तुम्हारे मन में गहरा बैठ जाए, जब क्रोध आए तब दोहराना अपने मन में आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। घृणा आए, लोभ आए, दोहराना और ध्यान रखना कि जो अभी नहीं था, कभी हुआ सपना खो गया। इसमें ज़्यादा ग्रस्त न होने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी भाव रखना, धीरे धीरे तुम पाओगे व्यर्थ अपने आप गिरने लगा, क्योंकि तुम्हारे उससे संबंध टूट गए और सार्थक का जन्म होने लगा, शाश्वत उठने लगा, संसार खोने लगा। सोचकर उसे कभी किसी ने पाया नहीं, सोचकर ही तुमने उसे गवाया है। जितना तुम सोचते हो उतना ही हम विचारों में खो जाते हैं। परमात्मा कोई विचार नहीं, वह कोई तर्क की निष्पत्ति नहीं, वह कोई मस्तिष्क का निष्कर्ष नहीं। परमात्मा तो सत्य है। तुम्हें सोचने का सवाल नहीं देखना है। सोचने से क्या होगा? सोचने में तो और भटक जाओगे। आँख खोलनी है, और अगर आँखें चारों तरफ से भरी हैं, तुम्हारी आँखें अंधी रहेंगी। आँख निर्विचार चाहिए, तभी दर्शन उपलब्ध होता है। जिनको जैन फकीर कहते हैं नो माइंड, जिसको कबीर कहते हैं उमंजनी दशा, जिसको बुद्ध कहते हैं चित्त की खो जाना, जिसको पतंजलि ने कहा है समाधि। सब बिल्कुल और विचार हो जाए, और भाई नानक कह रहे हैं सोच कर भी हम उसे सोच नहीं सकते। यद्यपि हम लाखों बार सोचते रहे, चुप होने से भी कुछ मौन को उपलब्ध नहीं हुआ। यदि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं, क्योंकि सोच कर उसे पाया नहीं जा सकता। क्यों चेष्टा कर रहे हो? मौन साधना नहीं की जा सकती। क्योंकि
जितनी तुम चेष्टा करोगे उतना ही तुम पाओगे। मौन असंभव हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो चेष्टा से नहीं मिलती, जैसे नींद नहीं आती। किसी को तो इतनी चेष्टा करे कि नींद नहीं आएगी। सच तो यह है, जितनी चेष्टा करेगा उतनी नींद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नींद का अर्थ यही है कि तुम सब चेष्टा छोड़ दो तभी आएगी। तुम कोशिश जारी रखोगे, कोशिश तुम्हें जगाए रखेगी। जागने से कहीं नींद नहीं आई। कोई उपाय नींद आने का नहीं, क्योंकि नींद आती तब है जब तुम निरुपाय हो जाते हो, जब तुम कोई उपाय नहीं करते, पड़े हो बिस्तर पर निरुपाय, तभी नींद आ जाती है। तुम अपने को जबरदस्ती कैसे मौन करोगे? तुम बैठ सकते हो, शरीर को साध सकते हो, पत्थर की मूर्ति की तरह भीतर मन उबलता रहेगा। नानक एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे। नानक को क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो ज्ञानी है उसके लिए कोई संप्रदाय की सीमा नहीं। उस नवाब ने नानक को कहा कि अगर तुम सच ज्ञानी हो, कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो आज शुक्रवार है, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। नानक राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा, हाँ, यह भी कोई शर्त की बात हुई, हम तो पढ़ने जा रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए। हिंदुओं में तहलका मच गया। नानक के घर के लोग भी पहुंच गए कि यह क्या हो रहा है। लोगों को लगा कि नानक ने मुसलमान होने जा रहे हैं। लोग अपने भय से ही दूसरे को भी तोलते हैं। नानक मस्जिद गए, नमाज पढ़ी गई। नवाब बहुत नाराज हुआ, बीच में लौट कर देखता था कि नानक ना तो झुके और न नमाज पढ़ी, बस खड़े हैं। जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती है। करके किसी तरह पूरी, नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कहा, तुम धोखेबाज हो, कैसे साधु हो, कैसे संत हो? तुमने वचन दिया था नमाज पढ़ने का और तुमने नहीं की। नानक ने कहा, वचन दिया था, शर्त आप भूल गए। मैंने कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। आपने पढ़ी तो कैसे पढ़ता? नवाब ने कहा, क्या कह रहे हो, होश में हो? इतने लोग गवाह हैं कि मैं नमाज पढ़ रहे थे। नानक ने कहा, इनकी गवाही में मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको देख रहा था भीतर क्या चल रहा था। आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खरीद वह घोड़े ही कर रहा था। उसका अच्छे से अच्छा घोड़ा मर गया था। उसी दिन सुबह वह उसी पीड़ा से भरा था। नवाज का क्या खाक। वह यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वह घोड़ा बड़ी शान थी, इज्जत थी। और नानक ने कहा, वह जो मौलवी है तुम्हारा, जो पढ़वा रहा था नमाज, यह खेत में अपनी फसल काट रहा था। और यह बात सच थी। मौलवी ने भी ये कहा, बात तो यह सच है, फसल पकी गई, काटने का दिन आ गया। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और चिंता मन पर सवार है। नानक ने कहा, अब सब बोलो, तुमने नमाज पढ़ी है जो मैं साथ दूँ। तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ लो, तुम जबरदस्ती ध्यान कर लो, तुम जबरदस्ती पूजा कर लो और प्रार्थना कर लो। क्या तुम कर रहे हो? इसका कोई मूल्य नहीं। क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है? तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ, इससे क्या होगा? शरीर को साध लोगे, इससे क्या मन सधेगा? मन में तो वही चलता रहेगा जो चल रहा था, और जोर से चलेगा, क्योंकि अब शरीर काम में लगा है तो शक्ति
बढ़ती थी। अब शरीर बिल्कुल निष्पष्ट और सारी शक्ति मन को मिल गई। अब मन में और जोर से विचार उठेंगे। इसलिए लोग जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब ज़्यादा विचार उठते हैं। पूजा करने बैठते हैं तब बाजार का बहुत ख्याल आता है। जब भी बैठते हैं घंटी बज जाती है मंदिर में जाकर, तभी पाते हैं कि भीतर न मालूम क्या खराबी है। ऐसे सब ठीक चल रहा था, सिनेमा में बैठ जाएं, मौन आ जाता है, थोड़ी शांति हो जाती है। लेकिन मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में बिल्कुल शांति नहीं। बात क्या है? सिनेमा तुम्हारी वासनाओं से संगीत है वहाँ चलाया जा रहा है जो तुम हो, वही है उभारा जा रहा है जो तुम्हारे भीतर भरा है। वही कूड़ा करकट, वही कचरा जो तुमसे तालमेल बैठ जाता है। मंदिर में कुछ ऐसी पुकार की जा रही है जिससे तुम्हारा कोई तालमेल नहीं। वहाँ सब गड़बड़ हो जाती है। नानक कहते हैं चुप होने से कुछ भी नहीं होगा। उस मौन को नहीं पाया जा सकता। यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं, बैठे रहे दिन रात, कुछ भी ना होगा। भूखों को भूख नहीं जाएगी। यद्यपि हम पूड़ियों के पहाड़ ही क्यों ना जमा कर दें, क्योंकि यह भूख पूड़ियों से भले वाली नहीं है। यह जो ध्यान की भूख है वह तो परमात्मा की भूख है। यह कोई साधारण भूख नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज़ इसे बुझा नहीं सकेगी। यह तिरछा अंगूठी है और परमात्मा ही उतरे धारधन कर बोझ सकती है। किस भांति को हम सच्चे बने, इस भांति झूठ के पर्दे हम का नाश हो। नानक कहते हैं कि उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार जो उससे नियमित कर रखता है, लिखा रहता है, उसके अनुसार चलने से ही हम यह हो सकता है। यह वचन आदि ध्यानपूर्वक समझने का है।